ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 14/11/21 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 23/11/89। आज का शीर्षक वरदाता को राजी करने की सहज विधि। वरदाता को राजी करने की सहज विधि। पिछले संडे की मुरली में क्या सुने थे? पिछले संडे की मुरली में क्या सुने थे? तन मन धन और जन का भाग्य है ना। गौतम भाई डायरी पर लड़ रहे हैं। पिछले मुरली में बाबा ने क्या बताया था? तन मन धन और जन का भाग। तन का भाग क्या है, मन का भाग क्या है, धन का भाग क्या है, जन का भाग्य सबको याद है कि भूल गए? याद है। फिर उसी बाबा ने बताया कि बाबा 3 विधि से बच्चों को प्राप्ति कराते हैं, दाता, विधाता और वरदाता। तो बाबा ने बताया जिस पर दाता राजी है, जो मास्टर दाता है, उसकी निशानी क्या बताया था? ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर होंगे। और जिस पर विधाता राजी है, वो मास्टर विधाता का क्या बताया था? तन मन धन जन, ये 4 प्रकार का भाग्य उनका सहज बन जाता है। वरदाता का नहीं बताया था, है ना। तो आज की अव्यक्त मुरली में हम लोग क्या सुनेंगे? वरदाता को राजी करने की सहज विधि। तो आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाबा किसको देख के खुश हो रहे हैं? वरदानी बच्चों को। वरदाता बच्चे बाबा कहते वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं। सुने, वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कैसे हैं? नंबरवार है। वरदाता सभी बच्चों को वरदान की झोली भर करके देते हैं। फिर नंबर क्यों? बाबा कहते बाबा देते तो सबको एक जैसे ही है, फिर नंबर क्यों? फिर नंबर क्यों पूछ रहे बाबा? 1 मिनट। फिर नंबर क्यों बताइए? फिर नंबर क्यों? कहाँ चले गए? फिर नंबर क्यों? क्योंकि धारणा में नंबरवार बन जाते हैं, है ना। बाबा ज्ञान तो एक जैसा ही सुनाते हैं। पढ़ाई तो क्या होती है ना। अब जो स्टूडेंट जैसा उठाया, कोई फर्स्ट मार देता है, कोई सेकेंड, कोई टॉप कर देता है, और कोई तो एकदम सबसे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर हाँ कोई फेल भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वरदाता सभी बच्चों को वरदानी की झोली भर करके देते हैं। फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार तो नहीं देते हैं ना। ऐसा नहीं ना कि बाबा भी चेहरा देख के देता है, ये दुनिया वाले लोग करते हैं, है ना। लेकिन बाबा सबको देते तो एक जैसा ही है। पढ़ाई तो एक ऐसी होती है ना कि किसी और को स्पेशल पढ़ाया जाता है, लेकिन जो जैसा धारण करता है वैसा बन जाता है। तो वही बाबा कहते हैं वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है।
ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। कोई बच्चे तो सर्व वरदानों से संपन्न बन जाते हैं, कोई यथाशक्ति, जितनी शक्ति है उतना धारणा करते हैं, है ना, जिसकी जितनी कैपेसिटी। अब आपको 4 kg उठाने की कैपेसिटी है तो 40 kg थोड़ी उठा पाएंगे। सबका कैपेसिटी क्या होता है, अपना अपना होता है। तो बाबा दे तो एक जैसे ही हैं, लेकिन लेने में सब क्या बन जाते हैं, जितना जिसका बुद्धि रूपी थैला बड़ा है वो ज़्यादा ग्रहण करता है, जिसका छोटा है कम ग्रहण करता है, और जिसका उसमें भी छिद्र है, छेद है, खोट है, तो क्या होता है, वो भी निकल जाता है। ठीक है, आपको तो लीकेज नहीं है ना, आप लोगों को झोला में, बुद्धि रूपी थैला में लीकेज होगा तो ज्ञान सुनेंगे यहाँ से और घर जाते जाते भूल जाएंगे। तो भूल जाते हैं तो समझिए कि लीकेज है। क्या है? हाँ, तो लीकेज को बंद करना है। तो वही बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा भूली भर कर देने में भोलानाथ वरदाता रूपी है ना, इसलिए बाबा को भोलानाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोलानाथ। तो लुटा देते खजाना, ले लो, लेकिन लेने वाला भी तो चाहिए। पहले भी सुनाया है, दाता, विधाता और वरदाता, तीनों को राजी करने का बाबा ने बताया था ना, कि दाता, विधाता और वरदाता तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है। जब बाबा वरदाता बनते हैं तो वरदाता के रूप में बाबा को भोले कहा जाता है, भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। दाता विधाता से ही पहले किस रूप में बाबा राजी हो जाते हैं? वरदाता के रूप में। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सीधी, अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सिर्फ विधि जानना है, आखिर वरदाता को राजी कैसे करेंगे, वरदाता को राजी कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा कि सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? पूछ रहे बाबा। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? नहीं जानते हो? तो बाबा बता रहे हैं, उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? हाँ, उनको एक सबसे प्रिय लगता है। किनको? बाबा को। जो बच्चे बस एक को याद करते। बाबा कहते हैं सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानती हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक सब प्रिय लगता है, एक। बाबा को भी सिर्फ एक ही प्रिय लगता है वरदाता को। जहाँ दो हुआ तो कैंसिल। बाबा का पासपोर्ट क्या कर देगा? कैंसिल। बाबा कहते हैं उनको एक सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एकव्रता आदि से अब तक हैं वही वरदाता को अति प्रिय है। एकव्रता, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा उस पे वरदाता राजी है, उस पे वरदाता और वरदान लुटा देता है। आज इसके दिल में कभी इंसान तो कभी भगवान तो कभी शैतान होता है ना, कभी भगवान भी आता है, कभी इंसान भी आता है, तो कभी शैतान भी आ जाता है। उस पे वरदाता राजी नहीं है। अब चेक कीजिए कि हम पे वरदाता राजी है या नहीं है। यदि एक है तब तो राजी है, लेकिन अनेक है तो राजी नहीं है। तो विधि क्या है वरदाता को राजी करने का? एक, बस उससे ही दिल लगाना है ना। दिल भी वैसे बसेगा कि या तो इंसान या तो भगवान, या तो राम या तो रावण। ठीक है। तो बाबा कौन प्रिय है? जो एक व्रता है। समझे? बाबा कौन प्रिय है? एक व्रता है। वही आदि, वही अति प्रिय, प्रिय ही नहीं अति प्रिय है। बस जिसके जीवन में बस एक बाबा ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं,
एक वर्ता अर्थात ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा को पति के रूप में याद कर ली, बस बाबा के सिवाय और कोई नहीं, बस दिल में। लेकिन एक वर्ता सिर्फ पतिव्रता नहीं, पतिव्रता तो है ही, सर्व संबंधों संबंध से एक वर्ता। माता भी वही, पिता भी वही, सखा सखी, गुरु गोसाई, भाई बहन, दोस्त यार, सब बेटा बेटी। कौन? मेरा बाबा। कौन? मेरा बाबा। उससे बाबा प्रिय है, समझे? एक वर्ता का डिफिनेशन बता दिया बाबा। फिर बहुत सारे लोग बाबा को पति तो बना लिए हैं, पति के रूप में याद भी करते हैं कि बाबा हमारा साजन है, हाँ, बाकी बाल बच्चे तो ये हैं, बुद्धि तो उन्हें जाता ही है। लेकिन बाबा कहते एक वर्ता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक वर्ता। माता भी वही, पिता भी वही, सखा भी वही, सखी भी वही, बेटा बेटी, सब कुछ मेरा। कौन? बाबा। कौन? बाबा। बाबा सब इतना धीरे काहे बोलते हैं? इसी में तो जादू है, है ना? तो बाबा कहते हैं सर्व संबंध में एक वर्ता। आगे बताते हैं, देखिए पूरा डिफिनेशन बता रहे, आप चेक कर सकते हैं कि हम वरदाता के वरदान लेने के योग्य बने हैं या नहीं बने हैं। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। संकल्प में भी एक बाबा और स्वप्न में भी एक बाबा। समझे? नहीं समझे? संकल्प में कितने लोग याद आते रहते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं किधर किधर, है ना? और स्वप्न की तो बातें हटा दो, उस पर तो कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते एक व्रता, उसको स्वप्न में भी एक बाबा ही याद आता है। वो बाबा की सेवा कहीं स्वप्न देखता है, वहां भी वो बाबा से ही बात करता है। संकल्प में भी तो स्वप्न में भी एक कौन आएगा? इसका संकल्प में एक होगा। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। बस एक बाबा ही घूम रहा है उसके विचारों में, जिससे बहुत प्यार हो जाता है। तो क्या होता है? बस उसका ही चेहरा सामने आता है और कोई नहीं। वो कहीं भी जाएगा वही याद आएगा। तो इतना जब बाबा से गहराई से प्यार करेंगे तब एक व्रता बनेंगे। दूसरा, सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई, यह पक्का व्रत लिया हो। कौन सा व्रत लेना है? दुनिया के लोग भी व्रत करते हैं, व्रत करते हैं ना, अभी छठ का व्रत किया ना। लेकिन बाबा कहते कौन सा व्रत लो? कि मेरा तो एक सी बाबा दूसरो ना होई। ये है व्रत। कुछ भी हो जाए हम बाबा को ही याद करेंगे। व्रत करना है तो व्रत करो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं, और कई बच्चे क्या करते हैं? एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सदगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकार दुनिया में चलने के कारण कोई सकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए। बाबे को समझाते हैं ठीक है कि बाबा आप तो बाप, टीचर, सदगुरु हैं ही। ये तीन जो मुख्य संबंध है इससे तो आप है ही है। बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं। ये तीन संबंध तो है ही। लेकिन साकार में, साकार शरीर होने के कारण, साकार दुनिया में चलने के कारण कोई सखारी सखा और सखी सहयोग के लिए तो चाहिए, सेवा के लिए तो चाहिए, राय सलाह के लिए तो जरूर चाहिए ना। क्योंकि बाप तो निराकार है और आकार है, इसलिए सेवा साथी है, और तो कुछ नहीं। देखिए बाबे को समझा रहे बच्चे। बाबे को हंसी आता होगा कि नहीं और तो कुछ नहीं, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है, और कभी कभी मुश्किल लगता है। इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। बाबा से क्या बोल रहे बच्चे कि आपसे निराकारी स्थिति मिलाना है तो हमको भी निराकारी बनना पड़ता है, आकारी मिलन मनाना है तो हमें भी आकारी पढ़ना पड़ता है। लेकिन कभी कभी निराकारी और आकारी बनना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो उस समय तो साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएगी तो क्या करेंगे? क्या कहते बाबा?
जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएगी तो क्या करेंगे? साथी ने खोजेंगे कि थोड़ा किसी से बात करके हल्का करेंगे। बहुत ही मन में घूम रहा है, इसकी बातें उसकी बातें, पता नहीं किसकी किसकी बातें। तब सोचते क्या करें, खाली कैसे करेंगे? तब किसी को फ़ोन लगाएंगे और अपना सब सुना के अपना कचड़ा उसको दे देंगे। वो क्या करेगा? वो दूसरा को सुनाएगा। ऐसी कचड़ा का लेन देन चलते रहता है। तो बाबा कहते हैं कि जब दिमाग बहुत बातें से भर जाएगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। तो एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक व्रता होता है जो इस जीवन में एक बाबा ही है, उसको किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो हल्का रहता है, भारी रहेगा तब ना किसी को फ़ोन करके सुनाएंगे कि आज ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, क्या करें, मूड खराब हो गया। ठीक है, किसी को ज़्यादा बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ रहा? अभी के समय में सब लोग हमेशा फ़ोन में लगे हुए हैं। क्यों? सब भारी है छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो उसको बताएंगे उसको बताएंगे, बता के थोड़ा हल्का होते हैं तो अच्छा लगता है ना। लेकिन बाबा का तो जो एक व्रता होता है उसके दिमाग में ऐसी बातें चलती ही नहीं है जो भारी हो, जो उसको किसी को बताना पड़े, सुनाना पड़े। एक तरह बाप को बहुत खुश करते हो। क्या कहते बाबा? एक तरह बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो। बच्चे लोग क्या कहते हैं बाबा को? बाबा को भी खुश कर देते हैं कि बाबा बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? जब आप किसी से बात करते हो तो किनारे कर दिया ना। उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो? हर समय साथ है या 6 से 8 घंटा साथ है? आप जब किसी से बात कर रहे हो तो बाबा थोड़ी सुनता है। बाबा परम धाम कहाँ चला गया? बाबा तो आपका साथ ही है, लेकिन बाबा को बात नहीं की, फोन लगा दिए। हाँ, बाबा से ज़्यादा सुख आपको देहधारी से बात करने मिल रहा है। तो बाबा बोले हमको वैल्यू देता ही नहीं है तो इसके पास क्यों रहेंगे? उड़ा परम धाम घर नहीं है क्या बाबा का? समझे? तो 6 से 8 घंटा का साथ है। वायदा क्या है? क्या किए बाबा से वायदा? आप लोग बाबा से वायदा किए हैं कि नहीं? आप लोग तो नए हैं, तो जो नए हैं आज वायदा कर लेंगे। आज जो किए हैं बताइए क्या क्या वायदा किए हैं? किए हैं कि नहीं किए हैं कि भूल गए? वायदा करके वो लोग भूल जाते हैं ना। तो वो कहते डायरी में लिखो और रोज अमृत वेला पढ़ो कि हमने बाबा से क्या वायदा किया। क्या वायदा किए हैं? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यह वायदा पक्का है ना? बाबा के साथ हैं, बाबा के साथ रहेंगे और बाबा के साथ ही परम धाम चलेंगे। ये वायदा करना है कि नहीं करना है? जो आज तक नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए कि बाबा हम आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहेंगे और आपके साथ ही परम धाम चलेंगे। हाँ, यह वायदा पक्का है ना? यदि पक्का नहीं है तो पक्का कर लीजिए आज से कि हमेशा हम बाबा के साथ हैं, बाबा के साथ ही रहेंगे, कहीं भी रहेंगे और बाबा के साथ ही घर वापस परम धाम जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पार्ट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए? हाँ, बाबा से ऐसा पक्का वायदा किए हो फिर साकार में कोई साथी चाहिए? पूछ रहे बाबा। आज जो नहीं बोल रहे उनको चाहिए? हाँ, जो लाइव सुन रहे हैं उनको चाहिए साकार में साथी? तो बाबा कहते हैं बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो, बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। आज जब परिस्थिति आती है जब परिस्थिति आती है तो ऐसे बाबा को बोलेंगे बाबा आप ही साथी हो। लेकिन जब परिस्थिति आती है
फिर बाप को ही समझाने लगता है कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही। फिर लोग बाबा को ही समझाते हैं कि देखो बाबा परिस्थिति आ गया तो किसी को तो बताएंगे ना, कैसे होगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि वरदाता बनने में कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ की जरूरत है। इतना आसान भी नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। जिसको बाबा से अति प्यार है वो सहज बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? सहज। तो वही बाबा कहते हैं इतना तो चाहिए ही। इसको एक वर्ता कहेंगे? कहेंगे? पूछ रहे बाबा। नहीं कहेंगे। साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं। इसको कहते एक वर्ता। तो वरदाता के ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं ना। जीवन में कोई विशेष नहीं, सब एक समान। सब क्या है? एक समान। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसे बच्चों की जिम्मेवारियां कौन उठाता है? वरदाता बाप स्वयं उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति से संपन्न स्थिति का अनुभव करती। हर समय हल्का रहते हो, सब कुछ कर्म करते, कहीं बोझिल नहीं होते, और सदा सहज पार करती है और पास विद ऑनर बनती है। क्योंकि संपूर्ण वरदानी वही बनेंगे जो फर्स्ट रतन में आने वाले बच्चे होंगे। पास विद ऑनर बनती है। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? पूछ रहे बाबा। जब वरदाता बाप जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी है, क्या है? रेडी है, फिर जिम्मेवारी का बोझ अपने ऊपर क्यों उठाते हो? पूछ रहे बाबा। जब वरदाता बाप बाबा कहते हैं कि जब वरदाता बाप जिम्मेवारी उठाने के लिए रेडी है तो आप बोझ क्यों उठाते हो? क्यों उठाते हो भाई? उठाने की आदत बढ़ गया है। कहते ना बाबा सब आपका ही है, सब आप ही कुछ करते हो, फिर बोझ कर, और जब परिस्थिति आती है तो नहीं, हमें करना पड़ता है। बोझ देने आता है कि नहीं आता है? कौन कौन बाबा को अपना सारा बोझ दे दिया? हाथ उठाइए। जो समझते हैं बाबा को तन मन धन बाल बच्चे, बोले बाबा सब तेरा, क्या लागे मेरा। हाँ? फिर काहे पड़ जाता है फेरा? क्योंकि भूल जाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जब आप जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार है तो आप देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसलिए आज से सारा जिम्मेवारी बाबा को दीजिए। बाबा ये घर, ये द्वार, ये बाल, ये बच्चे, हम सब कुछ तेरा। अब तुमको जैसे चलाना है वैसे चलाओ, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे? सिर्फ आपको याद करेंगे, मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, आपके बताए रास्ते पर चलेंगे, और जो करना है सो आपको। तन भी आपका है, ठीक रखना है तो रखो, नहीं तो बीमार रखना है तो रखो। हम तो याद करते रहेंगे, हम तो आत्मा है। कौन है? अरे बाल बच्चे भी सब तेरे, हम लेके परम धाम से थोड़ी आए थे, तुमने ही दिया, तेरा ही है ना, संभालो तुम। तो सारा जिम्मेवारी किसको दे देना है? तब 1 सेकेंड 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और मन ही मन बाबा को बोलिए, बाबा ये तन भले कैसा भी हो तेरा ही है, अच्छा रखना है तो रखो, सेवा कराना है तो कराओ, नहीं तो हमें क्या। ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा, ये बाल बच्चे घर द्वार सेंटर सब कुछ तेरा है। तुमको जैसे चलाना है बाबा वैसे चलाओ। हम तो बस आप जैसे चलाएंगे वैसे ही हम चलेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। बाबा ये सारी जिम्मेवारी आज हम आपको सौंप रहे हैं, आप जैसे चलाओ। ओम शांति। अब बाबा को सौंप दिए ना, अब चिंता नहीं होना चाहिए। अब चिंता होता मतलब उस पर भरोसा नहीं है। समझ में आ गया? यदि चिंता सौंपने के बाद भी, जिम्मेवारी सौंपने के बाद भी आपके मन में विचार चलिए रहे हैं, इसका मतलब आपको उस पर भरोसा, तो गलती आपकी। फिर बाबा क्या करेगा? कुछ कर पाएगा?
अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास दोनों नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किससे पास होते हो? कि मेरी जिम्मेवारी नहीं, बाबा की जिम्मेवारी। किसी के साथ का धक्का चाहिए? किसी के साथ का धक्का चाहिए? हैं? पूछ रहे बाबा। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो बैटरी चार्ज नहीं है तो धक्का तो चाहिए। कार देखें अपने अपने बंद हो जाता है, फिर धक्का देना पड़ता है तो फिर चलने लगता है। तो यहाँ भी इसका फुल बैटरी चार्ज नहीं होता आत्मा को, तो उसको भी किसी न किसी निमित्त का धक्का चाहिए। तब धक्का देगा तो कुछ देर तो फुल बहुत अच्छा स्पीड में चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर उसको धक्का लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा बढ़ेगा। ऐसे तो नहीं है ना? कैसे ही है? तो बाबा कहते हैं अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे ना। आजकल के बच्चे क्या है, धक्के वाले हैं। थोड़ा सा समझाएं, ज्ञान योग सुना है तो बहुत अच्छा स्पीड में चल रहा है, फिर रुक गया गाड़ी, अब फिर से जब तक उसको सहयोग नहीं मिलेगा फिर जैसे का तैसे। तो बैटरी को फुल चार्ज कर लेना है। ऐसा नहीं कि हमको कोई धक्का दे तो बहुत अच्छा श्रीमत पे चले और फिर धक्का ना दे तो जैसे के तैसे। वैसा बनना है क्या? नहीं। वैसा बनेंगे तो पता नहीं पिटाई कैसे कैसे होगा। ठीक है। तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे ना, अकेले अपन धोखा देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबर 12 बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नंबर 12। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा लगता है, एक शब्द प्यारा है, कौन? एक व्रता। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, कौन? एक व्रता। एक बल एक भरोसा। एक बल, एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता है। एक बल एक भरोसा, एक बाबा पे ही बल और एक आत्म बल, बस। भरोसा एक बाबा पे करना है, एक बल एक भरोसा। आज लोग दूसरों के बल पर उड़ते हैं। दूसरे के बल पर सेवा करेंगे, नाम हो जाएगा, दूसरे के बल पे उड़ रहे हैं। वो ऐसी साइड हो जाएगा, मुंह बन जाएगा। घर में भी ऐसा ही होता है ना, किसी के चलते हमारा नाम हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। नहीं, बस एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई। एक का भरोसा दूसरे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता है। एक बल एक भरोसा ही कहा हुआ है। साथ साथ एक मत, और साथ साथ क्या? एक मत। एक मत मतलब बाबा ने जो श्रीमत दिया बस उसी पर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं न मनमत न परमत। आज होता क्या है, मनमत भी लगा लेते हैं और परमत भी लगा लेते हैं। ऐसे श्रीमत गुम हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ। तो एक रस, तो उन्होंने कहा साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, और एक रस। और कौन रस? एक रस। न कोई व्यक्ति न वैभव का रस, एक रस। न किसी व्यक्ति से लगाओ न किसी वैभव का रस। बाबा ही हमारा सब कुछ है, माता पिता सखा सखी साजन गुरु गोसाई सब वही है, बस सारा रस उसी से लेना है। और वैभव, मेरा सब कुछ कौन है? बाबा ही है ना। क्या और वैभव है? कुछ धन दौलत कोई वैभव नहीं। ऐसे ही एकता, समझे? एक व्रता के साथ साथ बाबा ने क्या बताया? एक मत एक रस, और ऐसे ही क्या बता रहे हैं? एकता। बस एक, जहां एक है वहां एकता आ जाएगी, और जहां दो है वहां एकता आएगा? नहीं आएगा। और एकांत प्रिय, एकता के साथ साथ एकांत प्रिय। तो एकांत प्रिय भी कब होंगे? जब एक होगा। दो चार लोग के बीच में एकांत प्रिय हो पाएंगे? बस मन में एक बाबा है, दिल में एक बाबा है, तो आप एकांत में है। और दो लोग रहेंगे तो गपशप तो होगा ही ना। तो एकांत प्रिय। अब कुछ लोग सोचेंगे तब घर में जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे, खाना बना के दे देंगे, खाएगा तो सही। तब बोलेगा ओम शांति में जाती है ना, आजकल बहुत मौन रहती है। ऐसा एकांत प्रिय मत बन जाइएगा। हम जानते हैं कुछ लोग के मन में चल रहा है वही बतवा कि वैसा ही करेंगे, लेकिन ऐसी बातें नहीं करना है। मन से एकांत रहना है। तन से तो लोगों के बीच में रहेंगे ही रहेंगे,
जो सेवा करना है करेंगे ही करेंगे, जो बोलना है वो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब ऐसा नहीं कि मुरली सुने आज मौन हो गए और कोई बोल ही रहा है तो चुप हुए एकदम, तब बोलता है कि आजकल ओम शांति में जाती है, तो बाबा का नाम बदनाम हो गया। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा गलती करना नहीं है, समझे? क्योंकि बाबा समझाते थे कुछ और है, हम लोग समझ कुछ और ही जाते हैं। तो समझाने वाला गलती नहीं है, समझने वाला का गलती है, समझे? नहीं समझे तो बाबा ने कहा एकांत प्रिय, तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। तो बाबा को इसलिए प्रिय शब्द कौन सा है? एक। इसलिए इसका नाम ही क्या है? जीवन। लिखते हैं लाइफ, हिंदी में क्या लिखते हैं? जीवन। जीवन एक है तो जीवन बहुत अच्छा से चलेगा, और जहां डबल हुआ तो गया। ठीक है, तो जीवन एक तो दिल में एक को बसाना, दूसरा हाँ जी, बाबा जैसे कहते हैं हाँ जी। तो भाई बाबा कहते हैं ऐसे और भी निकालना है, बाबा तो इतना ही निकाले, बाबा कैसे और भी निकालना है। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। सोचिए, बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलेनाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करो। क्या करो? 5 से 7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत बेले से रात तक हर दिनचर्या में कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। वैसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। जो वरदानी होगा उस आत्मा को न मन से मुश्किल होगा, न तन से, न संबंध संपर्क से। हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप समुख साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। उसका ऐसा अनुभव होगा कि जैसे बाबा से साकार में बात कर रहे हैं और बाबा उसको जवाब भी दे रहे हैं, ऐसे अनुभव करेगा। अब जब बाबा जवाब देंगे तो किसी इंसान से पूछेंगे? हमको मान ली कुछ करना है तो किसी पूछना पड़ेगा ना। वो बात हम बाबा से पूछे, बाबा हमको बता दिया, तो हम पूछें किसी और से? बल्कि बाबा बता दिया तो और खुशी खुशी से करेंगे। क्या करेंगे? तो सफल भी हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? बुद्धि की लाइन क्लियर रखना है। क्या रखना है? तभी तो बाबा की बातों को कैच कर सकते हैं। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्माओं के विशेष वरदान प्राप्त होता है जो निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं, वैसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना? नहीं सुना? वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सिर्फ 1 में 2 नहीं मिलाना। 1 में 2 मिलाएंगे तो सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। बस 1, बस फिर सुनाएंगे 1 के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी है और चतुराई भी है। क्या है? चरित्र भी है और चतुराई भी है। आप बाबा से क्या क्या चतुराई करते हैं ना, वो सब बाबा को पता है। कुछ भी चीज आपका बाबा से छिपा हुआ नहीं है। रिजल्ट तो सारी बाबा के पास है। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी है, नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, बाप दादा नाम नहीं लेते। बाबा को तो सब पता है कौन क्या क्या करता है, सिर्फ नाम नहीं लेते हैं। इसलिए समझते हैं कि बाप को मालूम नहीं पड़ता है। बच्चे क्या समझते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, कहाँ बाबा कुछ बोलते हैं, है ना। ऐसे कुछ बच्चे लोग भी हैं, सोचते हैं हाँ थोड़ी पता चलता होगा, अरे मालूम तो पड़ता ही है। तो आपको बोलेंगे, कुछ लोग बहुत बड़ा चतुराई दिखाते हैं, फोन पे भी ऐसे ऐसे बातें करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि बोलने दो उसको।
बाबा कहते हैं, सोचते बाप को भी मालूम नहीं पड़ता, फिर भी चांस देते रहते। बाबा क्या करते हैं, चांस देते रहते हैं। कुछ लोग बात करने में चतुराई दिखाएंगे, बाबा को पता पड़ता है, आपको पता पड़ता है, तब तो जो चल रहा है वो आप जानिए रहे होंगे। वहाँ भी चतुराई दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वो मुख्य सुनना चाहते हैं। पागल थोड़ी है आदमी इतना, ठीक है। तो बाबा जैसा देखते हैं वैसे हम बच्चे भी क्या करते हैं, कितना चतुराई दिखाएंगे, कहाँ तक चलेंगे, ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा से चतुराई दिखाना नहीं है। बाप समझाते बच्चे रियल समझ से भोले हैं, ऐसे भोले नहीं बनो। वो जानता सब है, आप समझते उसे छिपा लिए, उसे क्या छिपाएंगे आप। पूछते बाबा तो जानता ही होगा ना, बाबा से पूछिएगा तो बाबा वही बताएगा आप क्या कर रहे हैं। वो तो सब जानता है, कहाँ नहीं जानता है, क्या छिपा है उससे। अब बताता भी है, इसका मतलब क्या। इसलिए कभी ऐसा भोले मत बनिए। अच्छा, विदेश का भी चक्र लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं। दादी जानकी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई विदेश का चक्र लगा कर आए हैं। अभी तो तीनों अव्यक्त, हाँ डॉक्टर निर्मला बहन है, बाकी 2 लोग तो अव्यक्त हो चुके हैं। अच्छा रिजल्ट है और सदा ही सेवा में सफलता की वृद्धि होनी है। इवेंट का भी विशेष सेवा कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का है, काम तो आपका हो ही रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, यह काम आपका हो रहा है। बस संदेश पहुंचाना है, सहज संदेश कि धरती पर परमात्मा आ चुके हैं, ताकि कोई ये न बोले कि भगवान आया और हमें तो कोई बताया ही नहीं। समझें? इसलिए आपके अगल बगल में भी जो भी लोग हैं सबको संदेश दे दीजिए। बाल बच्चा, बेटा बेटी, बहू, सबको। आप लोग सबको घर में बताएं कि नहीं बताएं कि परमात्मा आ चुके हैं, भाग्य बनाना है, मेडिटेशन सीखना है, ज्ञान सुनना है। बताते हैं या सिर्फ बताना है? और सिर्फ बताना ही नहीं, उसको भी पकड़ के यहाँ पर ले आना है, तब ना सुनेगा, आपसे थोड़ी समझेगा। उसको बाबा घर में ले आना है तो समझेगा। बाकी संदेश तो दे देना है, आपको संदेश देना है। समझाने के काम आश्रम में होगा। आप लोग समझाने लगते हैं तो फंस जाते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा ज्ञान तो हुआ नहीं है, तो क्या समझाएंगे। तो वहाँ भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रसिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का आयात कर दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम वाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्र लगाने में मज़ा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए हैं। किनको बोल रहे हैं बाबा? दादी जानकी को, जगदीश भाई को, डॉक्टर निर्मला दीदी को। डॉक्टर निर्मला भी चक्र ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती है तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हैं ना। ब्राह्मण सेवा के बिना रह सकते हैं? लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने 4 जोन बनाए हैं ना। 5वां है भारत। 5वां है 89 की मूल्य चल रही है अभी तो कितना देशों में? 140 देशों में। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का। जो करके आए और जो आगे करेंगे सब अच्छा है और सदा अच्छा रहेगा। चारों ही जोन से सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रसिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा मिल रहा है। हिम्मत भी अच्छी है, मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार अच्छा है। सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, उस विधि को सदा प्रोग्राम में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी। सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार रूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार रूप में हाजिर अनुभव करने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे दाता, विधाता और मास्टर वरदाता बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और
नमस्ते 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 नमस्ते। अच्छा, दादी जानकी से बाबा किससे बात कर रहे हैं? जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसा अनुभव होता है ना। दादी जानकी से वो बात कर रहे हैं। यही देखिए दादी जानकी फोटो लगा हुआ है, शरीर अभी जस्ट छोड़ी है। हाँ, एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए, ज्ञान तो सुन लिया है ना। तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए, दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। कुछ बच्चों को प्यार चाहिए और कुछ बच्चों को शक्ति चाहिए। तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना। किसको प्यार दिया बाप द्वारा और किसको बाप की शक्ति दिलाई। ज्ञान के राजों को तो जान गए ना। अभी चाहिए उन्हों में उमंग उत्साह सदा बना रहे। वह नीचे ऊपर होता रहता है, कभी तो बहुत खुश तो कभी मायूस। फिर भी बाप दा डबल विदेशी बच्चों को ऑफरिंग यानी शाबाश देते हैं। भिन्न धर्म में चले गए, भिन्न धर्म में चले तो गए ना। भिन्न देश भिन्न रस्म फिर भी चल रहे हैं। कोई तो वारिस भी निकले हैं। अच्छा है। महाराष्ट्र पूना ग्रुप से सभी महान आत्माएं बन गए ना। पूछ रहे बाबा नहीं बने हैं। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अब इसमें महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? विश्व में आपसे महान और कोई है? जिसको भगवान मिल गए महान है कि नहीं है? तो आप पूछ रहे हैं विश्व में आपसे कोई महान है? क्या नहीं बोलते हैं? मुंह से आवाज नहीं निकलता है। भूख लग गया है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो बोलना चाहिए ना। सबसे नीचे भारतवासी गिरे हैं, उसमें भी जो 84 जन्म वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं वह नीचे गिरी है। सबसे नीचे जो 84 जन्म का चक्कर लगाई है वो गिरी है। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। जो ऊंचाई का स्थान होता है ना उसको चोटी कहा जाता है। पहाड़ों को ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है कि क्या से क्या बन गए। पांडव को ज़्यादा खुशी है या शक्तियों को? पूछ रहे हैं बाबा। पांडव को नहीं। तो जवाब भी मिले शक्तियों को, क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था ना। सन्यासी लोग क्या कहा? नारी नरक का द्वार है। तो बाबा आए तो क्या बोले? नारी स्वर्ग का द्वार है। सन्यासी लोग बोला नारी पैर की जूती है, चेंज कर सकते हो, 1 2 4 शादी कर सकते हो। लेकिन बाबा ने कहा नारी पैर की जूती नहीं, नारी तो हमारे सर की ताज है। तब बाबा आपको यहाँ से उठा के कहाँ ले आया? यहाँ पे ले आया। तो ये आप बोल रहे हैं कि ज़्यादा खुश कौन है? शक्तियाँ की पांडव? तो शक्तियाँ क्या बोली? हम। क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था ना, इसलिए सबसे ज़्यादा खुश कौन है? शक्तियाँ। आज भी देखिए बाबा घर में माताओं बहनों को कितना सम्मान है। हमारे आश्रम की हेड बहन ही बनती है। ठीक है, भले नहीं ज़्यादा बुझाता है लेकिन आश्रम की हेड कौन रहेगी? वही रहेंगी। बाबा ने सम्मान दिया है। क्या दिया है? सम्मान दिया है। तो आप लोग कितना खुश होना चाहिए। तो बाबा भी आए तो ज्ञान का कलश माताओं बहनों पे ही रखें। किस पे रखें? तो आप माताओं को बहनों को कितना खुश होना चाहिए कि बाबा पे भरोसा करता है। भले दुनिया भरोसा नहीं किया लेकिन भगवान आप पे भरोसा कर रहा है। तो कितना बड़ा भाग्य है कि नहीं है? तो खुश रहना चाहिए ना कि भगवान हम पे भरोसा कर रहा है। चलो तुम लोग मत करो, हम पे कौन भरोसा करता है? भगवान भरोसा करता है। हाँ, बाबा कहते हैं पांडव को ज्यादा। हाँ, बाबा ने कहा कि द्वापर से लेकर पुरुष तन ने ही कोई न कोई पद प्राप्त किया है। द्वापर से पुरुषवादी हो गया समाज। सत्युग त्रेता में क्या था? पहले देवी फिर देवता, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, पहले राधा फिर कृष्ण। द्वापर से क्या हो गया? पहले पिता का नाम, अब तो माता का नाम बताता भी नहीं था। हाँ, और अभी कलयुग में क्या हो गया? पहले मिस्टर तब मिसेज। ठीक है, पुरुष प्रधानता हो गई, इसलिए नारियों को लोग दबा दिया। क्या किया? हाँ,
बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर पुरुष तन ने ही कोई ना कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियाँ बनी हैं, नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे। धर्म में भी नारी कथावाचक नहीं हो सकती, नर ही करेगा, पुरुष ही करेगा बहुत, लेकिन अभी तो नारी भी आ रही है धीरे धीरे। जब से बाबा आए हैं तब से नारी को भी सम्मान मिलना शुरू हो गया है। जब से बाप ने माताओं को आगे किया तब से उन्होंने भी 2 से 4 मंडलेश्वरियाँ रख दी है, समझे। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे, धर्म के कार्य में कभी भी नहीं। कथावाचक गीतावाचक सब पुरुष ही होता था, लेकिन जब से बाबा आए हैं तब से उधर धर्म में भी माताओं को जगह मिलना शुरू हुआ। इसलिए माताओं को ज़्यादा खुशी है, माताओं को खुशी है कि नहीं है। और पांडवों का भी गायन है, और पांडवों का भी पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली ना। नाम पांडवों का आता है लेकिन पूजन ज़्यादा शक्तियों का होता है। नाम पांडवों का आता है लेकिन पूजन किसका होता है? शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं ना, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान की नहीं करते हैं, शक्तियों का जागरण करते हैं। नवरात्रि में जागरण करते हैं ना, तो किसका जागरण करते हैं? गणेश हनुमान जी का नहीं, शक्तियों का जागरण करते हैं, क्योंकि शक्तियाँ अभी खुद जग गई है। आप लोग कौन है? शिव शक्तियाँ कौन है? तो जग गई हैं कि सोई हुई हैं? सोई हुई थी, बाबा ने क्या किया? जगा दिया। तब देखिए बाबा कितनी महिमा कर रहे हैं आपकी, क्योंकि शक्तियाँ अभी खुद जग गई है। तो शक्तियाँ अपने शक्ति रूप में रहती है ना, या कभी कभी कमजोर बन जाती है? पूछ रहे हैं बाबा कि बाबा तो शक्ति जगा दिया, तो शक्ति रूप में रहती है ना, या कभी कभी कमजोर बन जाती है? माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। माताओं को कमजोर कौन करता है? देह के संबंध का मोह। बेटा बेटी, पति बहू, पोती पोता, नाती है ना। देखिए बाबा बता रहे हैं कि माताओं को कमजोर कौन कर रहा है? देह के संबंध का मोह। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में पुत्र धोत्रे में मोह होता है तो कमजोर हो जाती है, थोड़ा सा कुछ बात रोने लगती है। शक्ति कभी रोती नहीं है। आप लोग रो जाते हैं ना, हाँ, कमजोर हो जाते मुंह में आकर के पोत्रा धोत्रा तो बाबा कहते हैं, और पांडव को कौन सी बात कमजोर करती है? चलो, माताओं को तो मोह। माताओं कौन कमजोर करता है? मोह। पांडव को कौन कमजोर करता है? कौन सी बात है? पांडव में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। पांडव में अहंकार के कारण क्या आता है? क्रोध जल्दी आता है। लेकिन अब तो जीत हो गई ना, पूछ रहे बाबा पांडवों से अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। यदि माताएं निर्मोही बन जाए तो नंबर 1 जा सकती है, और पांडव निरहंकारी बन जाए तो नंबर 1 जा सकता है। समझे? नहीं समझे तो दोनों का कमी बता दिया। माताओं का कमजोरी मोह, और पांडवों का कमजोरी अहंकार। अहंकार आता है तभी ना क्रोध आता है। दो अहंकार और क्रोध बाप बेटा है, जहाँ बाप पहुंचे वहाँ बेटा पहुंच ही जाता है। ठीक है, अहंकार बाप है, क्रोध क्या है? बेटा है। जहाँ बाप पहुंचा वहाँ बेटा भी आती है, हम भी है, बाप को गाय छुआ। ठीक है, बाप अकेले कह रहेगा बाप बेटा दोनों साथ ही रहता है। थोड़ा सा भी अहंकार आएगा, गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता ही है। आप लोग भी घर में देखने को मिलता होगा तो भाई बाबा कहते हैं अब तो जीत हो गई ना, कभी भी जीतना है। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है, और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही हैं। लो, दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है, आप चैलेंज करो कि हम क्या हैं? निर्मोही हैं। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप। कोई भी आए तो यह कमाल के गीत गाए कि यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं, जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता, नैन चैन तक भी नहीं आवे। समझे?
कभी कभी मुख से नहीं निकलता लेकिन आंखों से तो दिखाई देते हैं, है ना। तो नैन चैन तक भी नहीं आवे। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है, सहन नहीं होता है। तो वह क्या हुआ? वह बोल रहे हैं वह क्या हुआ? कोई बोला तुमको जोश आ गया, कोई उल्टा किया तुमको जोश आ गया, तो क्या हुआ? वो भी क्रोध का अंश हुआ ना। अभी क्या हुआ? क्रोध का अंश। हाँ। तो पांडव विजयी है, पूछ रहे बाबा। अर्थात पांडव विजयी अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। क्या करें माताओं को? सारे विश्व के आगे क्या दिखाओ? निर्मोही रूप दिखाओ। हाँ, जैसे स्मृति वैसी स्थिति, जैसे स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है ना, इसलिए सहज फल निकल रहा है। धरनी मतलब मधुबन अच्छा है। बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों को देकर खुश होते हैं। सिर्फ सेवा को देख करके नहीं, जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी, दोनों साथ साथ हो। कोई इच्छा नहीं, जब आप ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखें? जब आप ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखें? मिलता है कि नहीं मिलता है? बाबा सब देगा और बाप है, चिंता ना हमारे बच्चों को क्या चाहिए। तो जब आप ही मिलता है तो इच्छा क्या रखें? बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया है जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता नहीं। बिना कहे बिना मांगे, कभी सोचे थे भगवान मिलेगा? वो मिल गया। और क्या चाहिए? ईश्वर प्राप्ति संसार की सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो ऐसे संतुष्ट हो ना, यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट हैं और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह है विशेष वरदान। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह है विशेष वरदान। असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। असंतुष्टता का बाबा मिला, सब कुछ मिला, और क्या चाहिए? भरपूर पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? और कुछ बाकी है? कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो सर्व प्राप्ति हो गई। तो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? कुछ बाकी है? संतुष्ट। अच्छा, गुजरात गुरु, ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर चाहे कितना भी कमजोर है या बीमार है, चल सकते हैं व नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए। चलो शरीर से बीमार हो, शरीर से बूढ़े हो, चल सकता है या नहीं भी चल सकता है, लेकिन मन तो उड़ सकता है ना। और याद तन से करना है कि मन से करना है? ज्ञान का मंथन तन से करना है कि मन से करना है? मन से करना है। शरीर से नहीं चल सकते, लेकिन मन से तो उड़ सकते हो ना। उड़ सकते हैं ना? पूछ रहे बाबा, नहीं उड़ सकते हैं? क्योंकि बाबा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए हैं। द्वापर से भक्ति स्टार्ट की, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, 63 जन्म भटके हैं। तो क्या हो गए हैं? कमजोर हो गए हैं। शरीर तमोगुनी हो गए हैं तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन सबका दुरुस्त है ना। चलो शरीर दुरुस्त नहीं, लेकिन मन तो दुरुस्त है ना। कि मन भी कमजोर है। रोज ज्ञान सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे तो मन दुरुस्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन मन सबका दुरुस्त है ना। शरीर में भी तंदुरुस्ती नहीं थी, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। क्योंकि जो मन से बीमार है वही तन से बीमार पड़ता है। सबसे बीमारी पहले कहाँ आती है? मन में, तब आती है तन में। तो वही बाबा कहते हैं मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी क्या है? पावरफुल मन की निशानी क्या है? सेकेंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। पावरफुल मन की निशानी है सेकेंड में जहां जाए। अभी 1 सेकेंड में परम धाम, चलिए 1 सेकेंड में परम धाम, 1 सेकेंड में सूक्ष्म वतन, 1 सेकेंड में साकार शरीर, 1 सेकेंड में मधुबन, 1 सेकेंड में वापस,
यह है पावरफुल मन की निशानी। ये क्या है? हाँ, वो जहाँ जाना चाहेगा वो कोई रोक, और जितना रहना चाहेगा वो रह भी सकता है। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमज़ोर हो जाते हो, कुछ नहीं बाबा। मन को जब उड़ान आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। तो ऐसी तेज रफ्तार है, सदा अपने भाग के गीत गाते उड़ते रहो, सदैव अमृत बेले अपने भाग की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अमृत बेले कोई ना कोई बात, भाग की बात, बाबा ने कितना भाग दिया, कोई ना कोई कितना भाग मिला, कभी गिनिए तो सही। ब्राह्मण जीवन मिला, भगवान मिला, 21 जन्मों का वरदान मिला, रोज भाग का गीत गाना है। अनेक प्रकार के भाग मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते बस आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये सदैव कहते ही रहते हैं। लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग दिया, क्या क्या टाइटल दिए, उसको स्मृति मिलाना है। क्या क्या भाग दिया, क्या क्या खजाना दिए, क्या क्या टाइटल दिए, ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियाँ रखो, लिस्ट निकालो। स्मृतियाँ कितनी बड़ी लिस्ट है, कभी खजानों की स्मृतियाँ निकालो रखो, कभी शक्तियों की स्मृति रखो, कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल की रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होता है तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी गाना खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना। खाना भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का मिलता है ना, अलग प्रकार के लोग भी आते हैं, अलग प्रकार से मिलना भी होता है, तब तो मनोरंजन होता है ना। तो यही सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। योग में भी एक ही प्रकार से नहीं कि बस परम धाम जा रहे हैं आ रहे हैं, थोड़ा नवीनता लाएंगे। वरदान कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कार को कैच कर, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कार को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बाबा। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बाबा। समझिए, पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। क्या है? कैचिंग पावर। जैसे साइंसदान बहुत पहले से साउंड को कैच कर सकते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने दैवी संस्कार को कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात है, इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। कैच करना है, अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। और आज का स्लोगन, ब्राह्मण जीवन की श्वास खुशी है। ब्राह्मण जीवन की श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ब्राह्मण जीवन की श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। समझे? शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? खुशी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 14/11/21 का माहवा की रिवाइज 23/11/89 शीर्षक वरदाता को राजी करने की सहज विधि। अच्छा, ओम शांति। अभी हम लोग 2 मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे। और आज योग भट्टी भी है ना, तो सभी लोग अपने अपने टाइम से आकर के योग करेंगे। और कल बाबा आ रहे हैं, माधुबनी में बाबा आएंगे, बाबा मिलन होगा, तो कल हम लोग बाबा मिलन भी करेंगे। ओम शांति।